हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एनसीईआरटी एट क्लास की फर्स्ट चैप्टर रीड करने वाले हैं, जिसका नाम है रिसोर्स। तो हम रिसोर्सेज के बारे में स्टडी करेंगे, आगे रिसोर्सेज होते क्या हैं, व्हाट इज़ द रिसोर्सेज। तो मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस। जो मोनू और राजू थे वो अम्मा का घर साफ़ करने के लिए मदद कर रहे थे। लुक एट ऑल दीज थिंग्स, सारी चीज़ें देखिए। लुक एट ऑल दीज थिंग्स, क्लॉथ, यूटेंसिल, फूड ग्रेन्स, combos, these bottles of honey, books, each of these has a use, said अम्मा। तो ये सारी चीज़ें वो जब साफ़ कर रहे थे, क्लोथ्स थे, अंटल्स मतलब बर्तन, फूड ग्रेन्स, कॉम्बो, बॉटल्स ऑफ हनी, बुक्स, ये सारी चीज़ें क्या थी, यूज़ करने वाली थी। तो अम्मा ने कहा ये सारी चीज़ें यूज़ में आती हैं, दैट इज़ वाई दे आर इम्पॉर्टेंट। तो उन्होंने कहा कि क्यों ये इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ अ वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, क्यों इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ अ वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, सेड अम्मा दीज आर रिसोर्स। अम्मा ने रिप्लाई किया दीज आर रिसोर्सेज, क्योंकि बिकॉज ये रिसोर्सेज हैं। व्हाट इज़ अ रिसोर्सेज, तो उन्होंने व्हाट इज़ अ रिसोर्सेज, तो व्हाट इज रिसोर्सेज क्या होता है। तो वॉज राजू क्वेश्चन टू अम्मा, तो राजू ने क्वेश्चन अम्मा से किया। तो एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड है रिसोर्सेज, कोई भी चीज़ हमें जो सेटिस्फाइड करती है यूज़ करने के लिए, वो रिसोर्सेज है। रिप्लाइड अम्मा लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। बहुत से टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। द वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू आर थर्स्टी, जब को आपकी प्यास लगती है तो आप वाटर पीते हो, तो यू द वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू आर थर्स्टी, जब आपको प्यास लगती है। और द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़ इन योर हाउस, जो आपको इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में यूज़ होती है, हाउसेस में, वो। द रिक्शा यू यूज़ टू गेट होम फ्रॉम स्कूल, जो रिक्शा वाला आपको स्कूल लेके जाता है। द रिक्शा वाला यू यूज़ टू इलेक्ट्रिसिटी यूज इन योर होम, in your home from school. The textbook you use to study all resources. Your father has prepared has prepared a tasty snack for you, जो आपके फादर टेस्टी स्नैक आपके लिए प्रिपेयर करते फॉर यू। द फ्रेश वेजिटेबल ही हैज़ यूज्ड, और ऑल्सो उसे जो आपके फ्रेश वेजिटेबल्स है, ही हैज़ यूज्ड और आल्सो रिसोर्सेज। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन। तो वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल्स एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन, ये सारी चीज़ें क्या हैं, कॉमन्स हैं। दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, यू शो दे हैव यूटिलिटी, ये सारी चीज़ें उपयोगिता थी। यूटिलिटी और यूजिबिलिटी इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट एंड सब्सटेंस टू। यूटिलिटी और यूजिबिलिटी इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट एंड सब्सटेंस रिसोर्सेज बनाती हैं। हाउ डज अ समथिंग बिकॉम अ रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज कैसे बनते हैं। हाउ डज अ समथिंग बिकॉम अ रिसोर्सेज कैसे बनते हैं। राजू नाउ वांटेड टू नाउ अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकॉम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू, इट्स यूज और यूटिलिटी कोई वैल्यू। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, सेड अम्मा। तो जितने भी सारी चीज़ें हैं रिसोर्सेज, वैल्यू, तो वैल्यू क्या होती है, वैल्यू मीन्स वर्थ, वैल्यू मीन्स क्या होती है, वर्थ। तो सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिकल वैल्यू और सम डू नॉट, कुछ वैल्यू जो होती है इकोनॉमिकल, उनकी वैल्यू होती है, वैल्यू मीन्स वर्थ। तो कुछ सम जो रिसोर्सेज होती हैं उनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है और कुछ की नहीं। फॉर एग्जाम्पल मेटल में हैव एन इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू, जो मेटल्स होता है उनको इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू होता है, इकोनॉमिक वैल्यू होता है, क्योंकि उसका इकोनॉमिक में यूज़ होता है। ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट, एक ब्यूटीफुल जो लैंडस्केप है वो उसकी इकोनॉमिकल वैल्यू नहीं हो सकती, बट बोथ आर इम्पोर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन, पर दोनों हमें क्या सेटिस्फाइड करते हैं। एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप जो हमें प्लेजर देता है, वही में जो मेटल है वो हमारी नीड्स को पूरा करता है। तो हमने देखा some resources can become इकोनॉमिकल वैल्यूबल विद टाइम, कुछ रिसोर्सेज जो होते हैं टाइम के साथ वैल्यूबल हो जाते हैं, इकोनॉमिक। योर ग्रैंड मदर हैज़ रेमेडी हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे, जो आपकी ग्रैंड मदर आप जो रेमेडीज़ बनाती हैं, फॉर एग्जांपल आप चार से जो रेमेडी आप बनाती हैं उसका कमर्शियल वैल्यू नहीं है टुडे, इज़ नॉट वैल्यू इन कमर्शियल लेवल, बट इफ़ दे आर पेटेंट एंड सोल्ड बाय मेडिकल फ्रॉम टू, बट उसे पेटेंट करा के मेडिकल
मेडिकल शॉप में सेल करोगे तो उसको क्या आपकी इकोनॉमिकल वैल्यू मिल जाएगी, दे कुड बिकम इकोनॉमिकल वैल्यू, और इस तरह वो इकोनॉमिकल वैल्यू मिल जाएगी। ग्रॉसरी क्या है? Grocery technology, it is the application of the latest knowledge and skill in doing making thing. Technology क्या, it is the application of latest knowledge skill in doing making thing. तो टेक्नोलॉजी कोई चीज़ों का आप एप्लीकेशन जब उसमें कर देते हो, ऑल थिंग्स मेकिंग थिंग्स। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर, जो टाइम और टेक्नोलॉजी दो इम्पोर्टेंस फैक्टर्स हैं। कैन चेंज द सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज। टाइम और टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्स। अब टाइम और टेक्नोलॉजी को कैसे चेंज कर सकते सब्सटेंस इनटू रिसोर्स। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड फॉर ऑफ द पीपल। ये दोनों चीज़ें आपको जो है पीपल से करना थी। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड ऑफ पीपल, ये सारी चीज़ें ज़रूरत होती है। पीपल देम सेल्वेज पीपल देम सेल्वेज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पीपल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों के द्वारा फिर अगर पीपल के पास नॉलेज नहीं होगा तो मेटल को कैसे इकोनॉमिकल वैल्यू में कन्वर्ट कर पाएगा। इट इज़ देयर आइडियाज़ नॉलेज इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज दैट लीड टू द क्रिएशंस और मोर रिसोर्स। तो पीपल्स क्या करता है, पीपल्स इन्वेंशन करता है, डिस्कवरीज करता है, क्रिएशन करता है। तो मेन टूल है ये पीपल्स। तो ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड टू मैनी अदर्स। जो सारी इन्वेंशन होती हैं, ईच एवरी डिस्कवरी एंड इन्वेंशन बहुत सारी चीज़ों को लीड करती है। द डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग एंड अदर प्रोसेसेस वाइट invention of the wheel ultimately result at development of the need modes of transport. The technology to create a hydroelectricity has turned energy in fast flowing water into an important resource। जैसे क्या क्रिएशन हुआ हुआ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, जैसे वाटर से आप कैसे वाटर्स को ये वाटर्स है, आप उस वाटर को टरबाइन में गिराते हैं, सो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने पर क्या, तो अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई तो ये क्या रिसोर्सेज बन गए। इस तरह एक एक इन्वेंशन से बहुत सी चीज़ों को क्या बेनिफिट होता है। तो ये बोलती है कि अ वेरी वैल्यूबल वन। तो ह्यूमंस बहुत ज़्यादा, सो आई एम रिसोर्सेज टूल। तो ह्यूमंस क्या एक रिसोर्सेज टूल है। तो अब टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हम देखते हैं। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज क्या है। अब यहाँ पे एक्टिविटीज़ दी गई है, बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ इस सर्कल में दी गई। सर्कल दोज रिसोर्सेज फ्रॉम अम्मा की लिस्ट दैट आर रिकॉर्डेड हैज़ हैविंग अ कमर्शियल वैल्यू, नो कमर्शियल वैल्यू। आज जो अम्मा की लिस्ट में है, इसमें आज के लिए प्रेजेंट लेवल पर कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है। तो उन लिस्ट में हम देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अभी कमर्शियल वैल्यू नहीं है उनकी। सबसे पहले कॉटन क्लॉथ, आयरन और इंटेलिजेंस, मेडिकल जो मेडिसिन प्लांट है, मेडिकल नॉलेज जो हमके पास रहती है, कारण में कोल डिपॉजिट, ब्यूटीफुल सीनरी, एग्रीकल्चर लैंड, क्लीन इन्वायरमेंट, ओल्ड फोक सॉन्ग, गुड वेदर और रिफोर्सन गुड वाटर से और गुड सिंगिंग वॉइस, अच्छे सिंगिंग वॉइस, ग्रैंड मदर्स, होम रेमेडीज, अफेक्शंस फ्रॉम फ्रेंड एंड फैमिली। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, कितने टाइप्स के रिसोर्सेज होते हैं। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज है, तो रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल और ह्यूमन मेड। तो रिसोर्सेज टू टाइप्स के होते हैं, नेचुरल और ह्यूमन मेड, दो प्रकार के होते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज में क्या होता है, नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉ फ्रॉम द नेचुरल एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। The air we breathe, the waters in our rivers and lakes, रिवर्स इन लेक्स। तो नेचुरल रिसोर्सेज में क्या क्या अवेलेबल है। तो नेचुरल रिसोर्सेज में रिसोर्स दैट आर ड्रॉ फ्रॉम नेचुरल यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन और कॉल्ड, जिनका हम कोई भी मॉडिफिकेशन बिना यूज़ करते हुए नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं। द एयर वी ब्रीथ, हम जो सांस लेते हैं, द एयर वी ब्रीथ, हम जो सांस लेते हैं, द वाटर इन आवर रिवर्स, जो वाटर रिवर्स में एंड लेक्स में है, द सॉइल्स मिनरल्स एंड ऑल नेचुरल रिसोर्सेज, सॉइल मिनरल और ये सारे क्या नेचुरल है। मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज, बहुत सारी रिसोर्सेज, मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, आर फ्री
gift of nature can be used directly. In some cases, tools and technology may be needed to the use of natural resources in the best possible way. Natural resources can be broadly categorized into renewables and non-renewable resources. Renewable resources are those which नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इंटू रिन्यूएबल्स या नॉन नेचुरल रिसोर्सेज को हम दो कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेसमेंट क्विकली. सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज. कुछ रिसोर्सेज होते हैं आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेस क्विकली. कुछ रिसोर्सेज को हम बहुत जल्दी रिप्लेस करते हैं. सम ऑफ दिस अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड ह्यूमन एक्टिविटीज़. कुछ जो रिसोर्सेज है अनलिमिटेड है, वो ह्यूमन एक्टिविटीज से अफेक्ट नहीं होते हैं, सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी. फॉर एग्जांपल सोलर एंड विंड एनर्जी. Yet a careless of use of certain renewable resources like water, soil, forest can affect their stock. बट आप केयरलेस यूज़ करने से ये सारी चीज़ें क्या अफेक्ट हो रही हैं, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, ये सारी चीज़ें क्या इनके स्टॉक जो है अफेक्ट हो रहे हैं. वाटर सीम टू बी द अनलिमिटेड रिन्यूएबल सोर्स. वाटर जो सोर्स है अनलिमिटेड रिसोर्सेज है इस हमारे लैंड के अंदर. वाटर सीम्स टू अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्सेज बट शॉर्टेज एंड ड्राई अप टू द नेचुरल वाटर सोर्स इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. लेकिन वाटर जो सोर्स है बहुत मेजर प्रॉब्लम है इन पार्ट ऑफ द टुडे वर्ल्ड. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या क्या आता है. तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोस्त विच हैव अ लिमिटेड इसको. ये जो रिसोर्सेज लिमिटेड इसको लिमिटेड इनके स्टॉक्स हैं. वन दे स्टॉक आर एग्जॉस्ट, ये स्टॉक एग्जॉस्ट हो जाएंगे. वन दे स्टॉक आर एग्जॉस्ट इट मे द टेक थाउजेंड ऑफ ईयर्स टू द रिन्यूअल आर replenished since the period is much more than the human life span. ये सभी जो चीज़ें स्टॉक्स हैं वो रिप्लेस्ड हो जाएंगे बहुत समय के बाद. वंस द स्टॉक आर एग्जॉस्ट इट में टेक द थाउजेंड ईयर में सारी चीज़ें जो हैं रिप्लेस्ड हो जाएंगी टू बी रिन्यूएबल और रिप्लेस्ड इन सिंस पीरियड इज मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पेन. तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, थाउजेंड ईयर्स पर हमको ज़्यादा इनका यूज़ करते रहें तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, रिप्लेस्ड हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी. Such resources are considered non-renewable. Coal, petroleum, natural gas are some example. तो ये कौन कौन से coal, petroleum, natural gas are some example. The distribution of natural resources depend open number of physical factor like terrain, climate and altitude. जो हमारे नेचुरल गैस का डिस्ट्रीब्यूशन किस पे बेस्ड है, क्लाइमेट पर, एल्टीट्यूड पर, टेम्पर. द डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स इज अनइक्वल बिकॉज दिस फैक्टर डिफर टू मच ओवर द. तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है नेचुरल गैसेस को वो अनइक्वल है बिकॉज ये सारे फैक्टर्स अलग अलग कंडीशंस में पाए जाते हैं. फिर ह्यूमन मेड रिसोर्स. अब हम ह्यूमन मेड के रिसोर्सेज के बारे में देखेंगे. तो समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंस बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ चेंज्ड. Iron ore was not a resources. Iron ore was not a resource. Unit people learn to extract iron from people. जैसे कुछ जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको हम ह्यूमन रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर देते हैं, उनका ओरिजिनल फॉर्म चेंज कर देते हैं. फॉर एग्जांपल जो आयरन है उसको हम आयरन एंड स्टील्स में कन्वर्ट कर देते हैं. आयरन वॉज नॉट अ रिसोर्सेज. यूनिट पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन. पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक द बिल्डिंग, ब्रिज, रोड एंड मशीनरी, बाइसिकल्स विच आर नोन एज अ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. तो जो पीपल होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, उनसे उसका फॉर्म चेंज कर देते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे बिल्डिंग किससे बनी है, ब्रिक से. ब्रिज जो होती है स्टील से बनी है, आयरन से बनी है. रोड, मशीनरी, बाइसाइकिल्स, ये सब का इसमें नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ हुआ है. तो ये सब क्या, तो ह्यूमन मेड रिसोर्स है. टेक्नोलॉजी इज आल्सो ह्यूमन मेड रिसोर्स. टेक्नोलॉजी भी क्या है कि ह्यूमन मेड रिसोर्स. टेक्नोलॉजी आल्सो मेड अ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. ह्यूमन मेड रिसोर्सेज.
अब यहाँ पे लेट्स डू द मेक अ लिस्ट 5 ह्यूमन मेड रिसोर्सेज दैट यू कैन ऑब्जर्व अराउंड 5 ऐसे आप ऑब्जर्व करिए जो मतलब ह्यूमन मेड से। तो फॉर ह्यूमन मेड में कौन कौन से, पॉट भी क्या है, एक ह्यूमन मेड है, पॉट भी ह्यूमन मेड है। टेलीविज़न क्या है, एक रिसोर्सेज है, वो भी क्या है, एक रिसोर्सेज है। तो 5 ऐसे तो ह्यूमन रिसोर्सेज, पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ नेचर, क्रिएट मोर रिसोर्स व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड द तो पीपल्स का जो है बहुत अच्छा रिसोर्सेज है। तो पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ नेचर, पीपल का जो लोग हैं वो नेचर का यूज़ करके बेस्ट क्रिएशंस करते हैं व्हेन दे हैव नॉलेज और स्किल से। तो क्रॉप रन इट ड्यू टू द ड्रॉट, कैन आई फाइंड अ सॉल्यूशंस, क्रॉप रन इट ड्यू टू द ड्रॉट, जैसे क्रॉप जो होती है ड्यू टू ड्रॉट सूखा पड़ जाता है, कैन आई फाइंड अ सॉल्यूशन, तो कभी कभी जो सूखा पड़ जाता है तो फसल सूख जाती है तो उसका हम क्या सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं, दैट्स इट्स, हाँ दैट इज़। तो फिर इट्स ऑल थैंक्स द नॉलेज एंड एजुकेशन एंड स्किल वी कुड फाइंड अ सोल्यूशन, हाँ अपनी नॉलेज और एजुकेशन से सॉल्यूशंस ले लेते हैं। फॉर जैसे सूखा पड़ा है तो हमें कैसे वहाँ उसको निकालना है, तो हम अपने नॉलेज का यूज़ करके वहाँ पे वाटर स्टोरेज करेंगे और वो क्रॉप को ठीक कर देंगे, तो अपने नॉलेज का यूज़ कर लेते हैं हम। फिर डू यू नाउ रिसोर्सेज, आप क्या आप डू यू नाउ रिसोर्सेज क्या है, तो ह्यूमन रिसोर्सेज रेफर टू द नंबर, क्वांटिटी एंड द एबिलिटीज एंड of the people thought that there are different views of regarding treatment of humans as a resources. One cannot deny the fact that it is the skill of a human that help in the transferring the physical material into the valuable resources. तो क्या है कि जो ह्यूमन्स है वो ह्यूमन में नॉलेज होता है, ह्यूमन्स में नॉलेज होता है, उस नॉलेज को उन्होंने कैसे जो होते हैं रिसोर्सेज में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन जो होता है उस आयरन्स को हम कैसे एक आयरन स्टील्स कंपनी में कन्वर्ट करते हैं। टेक्नोलॉजी टू डू दैट इज़ वाई ह्यूमन ब्रिंग्स आर स्पेशल रिसोर्स, क्यों ह्यूमन भी एक स्पेशल रिसोर्सेज, पीपल आर ह्यूमन पीपल्स भी एक ह्यूमन रिसोर्सेज है। एजुकेशन हेल्प इन मेकिंग पीपल वैल्यूबल रिसोर्सेज, जो एजुकेशन है और हमारी हेल्थ है वो मेक पीपल को एक वैल्यूबल रिसोर्स बनाने में मदद करती है। फॉर एग्जांपल आप अच्छी एजुकेशन लोगे तो आप पे नॉलेज आ जाएगा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप अच्छे से एफिशिएंट वर्क कर पाओगे। तो ये दोनों चीज़ें क्या है, एक वैल्यूबल रिसोर्सेज बनाती हैं। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल्स सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट द मोर रिसोर्सेज इज नोन एज द ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो ये दोनों चीज़ें क्या हमें स्किल क्वालिटी और स्किल परफॉर्म बनाती है और इस तरह ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट होता है। हम उसको अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करके, अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करके अच्छा ह्यूमन रिसोर्स डेवलप कर सकते हैं हम। तो कंजर्विंग रिसोर्स, अब हमें कंजर्व क्यों रिसोर्स करना चाहिए, तो अब हमने रिसोर्सेज पढ़ लिया, रिसोर्सेज क्या है हमने देखा कि वाटर से सारी चीज़ें क्या है रिसोर्सेज है। तो मोना सेड अ नाइट में, तो मोना हैड अ नाइट में सी ड्रीम दैट ऑल वाटर ऑन द अर्थ हैड ड्राइड अप एंड ऑल द ट्रीज एंड कट डाउन। जो मोना है नाइट में एक ड्रीम्स देखती है कि सारे वाटर्स जो होता है पूरा वाटर्स अर्थ का सूख गया है, ड्राइड हो गया है और सारे ट्रीज जो गए कट गए हैं। देयर वॉज नो शेड एंड नथिंग टू द ईट एंड ड्रिंक, तो देखती है कुछ भी छाया नहीं है, शेड नहीं है, देयर वॉज नो शेड एंड नथिंग ईट और ड्रिंक, कुछ भी नहीं है, नथिंग ईट और ड्रिंक, कुछ भी पानी और खाने के लिए नहीं है। पीपल वर सफरिंग एंड रोमिंग अराउंड द डिस्परेटली लुकिंग द फॉर फूड एंड शेड, पीपल बहुत ज़्यादा सफरिंग कर रहे हैं और शेड हैं, वो क्या ढूंढ रहे हैं, फूड और शेड को ढूंढ रहे हैं। तो सी टोल्ड हर मदर अबाउट अ ड्रीम, तो अपनी इस ड्रीम के बारे में मदर्स को बताती है। सी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम, तो वो अपने मदर्स को इस ड्रीम के बारे में बताती है। सी टोल्ड हर मदर्स अबाउट द ड्रीम, अम्मा कैन दिस रियली हैपन्स, सी आस्क्ड। Gross sustainable development carefully uses resources so that beside meeting the requirement of these present also take off care future generations. Yes, Amma replied,
Yes, Amma replied, if we are not carefully, then even renewable resources can become the very scarce, and the non-renewable ones that can definitely or exhausted. What can we do about it? Razu asked. Lords replied, Amma. So can become the very scarce, and the non-removable can definitely और get जो कैसे इस सारी चीज़ों को ठीक किया जाता है. What can we do about a Raju asked. The lords replied, using a resource carefully and giving them time to get their renewal is called a resources conservation. से using resource carefully and giving them time to get a renewal is called resources conservation. हमें उसको टाइम के साथ उसे केयरफुली यूज़ करना चाहिए. यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूअल इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन. हमें टाइम के साथ उसे कंजर्व करना चाहिए. balancing the need to the use resources also themselves them for the nature future is called sustainable development. हमें बैलेंस करके रिसोर्सेज को क्या कंजर्व करना चाहिए ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके. फॉर एग्जांपल हमें ट्रीज़ को अभी अच्छे से मतलब बहुत ज़्यादा कटाई नहीं करना चाहिए. अगर हम कटाई भी करते हैं तो उसके साथ पर नए पेड़ को रिप्लेस कर देना चाहिए. इस तरह हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर पाएंगे. देयर आर मैनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्स. बहुत से तरीके हैं आपको रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए. देयर आर मैनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज. ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिसक्शन कंजप्शन. जो ईच पर्सन है वो कंट्रीब्यूट कर सके, रिसाइकिल कर सके कंजप्शन में. रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग. हमें जैसे पेपर्स को हमें रिसाइकल करना चाहिए. रीयूजिंग बॉटल का करना चाहिए. अल्टीमेटली मेक्स डिफरेंट बिकॉज ऑल आवर लिव्स इन लिंक्ड. ये सारी चीज़ें लिंक है अल्टीमेटली. दैट इवनिंग द चिल्ड्रन एंड देयर फ्रेंड्स मेड अ पैकेट एंड शॉपिंग बैग्स आउट ऑफ द ओल्ड न्यूज़पेपर एंड डिस्कार्ड क्लॉथ्स एंड बास्केट फ्रॉम द बैम्बू स्टिक्स. अब जैसे हम पेपर बैग्स का यूज़ करके जो है न्यूज़पेपर का यूज़ करके हम शॉपिंग बैग्स बना सकते हैं. ओल्ड न्यूज़पेपर डिस्कार्ड क्लॉथ्स से भी बास्केट्स बना सकते हैं फ्रॉम बैम्बू स्टिक्स. तो वी विल गिव अ फ्यू ऑफ टू एवरी फैमिली टू नाउ. ये सभी जानते हैं. सेड अम्मा आफ्टर ऑल इट्स फॉर अ वेरी गुड cause said Mustafa to save our resources and keep our earth alive. हमें रिसोर्सेज को क्या सेव करके रखना है ताकि हम अर्थ भी ज़िंदा रह सके, लाइव कर सकें. आई एम गोइंग टू बी अ वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर. आई एम गोइंग टू वेरी केयरफुल और नॉट टू वेस्ट पेपर सेट जैसे. तो जैसे बोलती है कि मैं बहुत अच्छे से पेपर को केयरफुली यूज़ करूँगी और उसको डिस्ट्रॉय नहीं करूँगी. मैनी ट्रीज आर कट डाउन. Many trees are cut down to make a paper, she explained. Many trees are cut down to make paper, explained. I will see that the electricity is not wasted in the May house. I will see that electricity is not wasted in my house. Electricity का आप घर में वेस्ट नहीं कर सकते. I will see that electricity is not wasted in my house. Suited Mustafa. Electricity comes from waters and coal. Electricity किससे आती है? Waters and coal से आती है. some principle of sustainable development. कुछ प्रिंसिपल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के. रिस्पेक्ट केयर फॉर ऑल फ्रॉम सब लाइफ. हमें सभी की लाइफ को क्या केयर सभी की लाइफ को रिस्पेक्ट करें. इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ. हमें ह्यूमन की क्वालिटी लाइफ को इम्प्रूव करना होगा. कंजर्व द अर्थ विटिलिटी एंड डाइवर्सिटी. हमें जो है कंजर्व करना होगा. जो जितनी भी डाइवर्सिटी हैं उनकी विटिलिटी और डाइवर्सिटी जितने भी बर्ड्स की डाइवर्सिटी है हमें उनको कंजर्व करना पड़ेगा. मिनिमाइज द डिप्लीटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्स. हमें मिनिमम यूज़ करना पड़ेगा वाटर्स ट्रीज़ का नेचुरल रिसोर्स का. चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस. हमें चेंज करना पड़ेगा इन्वायरमेंट जो हमारा एटीट्यूड है कि ट्रीज़ को नहीं काटना चाहिए इतना ज़्यादा. टूवर्ड्स द इन्वायरमेंट को देखना चाहिए. इनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ओन इन्वायरमेंट. हमें कम्युनिटीज़ को क्या इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए अवेयरनेस करनी चाहिए.
तो आई विल मेक श्योर दैट द वाटर इज़ नॉट वेस्ट एट होम एंड सेड आशा एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ अ प्रीशियस। तो हमें वाटर्स को वेस्ट नहीं करना चाहिए, अपने घर पे नल को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, वाटर इज़ अ प्रीशियस है। तो टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस कॉस्ट द चिल्ड्रंस। These are some of things Mona, Raju and their friends did. What about you? How are you going to help the conserving resources? तो हमें क्या इन सारे रिसोर्सों को कंजर्व करके रखना चाहिए सबके। The future of our planet and its pupilly linked with our ability to maintain and preserve the life support system the naturals provide। तो हमें क्या आने वाली लाइफ्स को ये जो नेचुरल है उसे कंजर्व करके रखना चाहिए, मेंटेन करके प्रिजर्व, ताकि आने वाले को अच्छी लाइफ दे सके। लाइफ सपोर्ट सिस्टम द नेचुरल प्रोवाइड, देयरफॉर आवर ड्यूटी टू इंश्योर, ये हमारी ड्यूटी है कि हम इंश्योर करें ऑल यूज्ड ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल। जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज उसे हम कैसे सस्टेनेबल बना सकें, सस्टेनेबल मतलब लॉन्ग टर्म तक उसे हम रख सकें। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ कंजर्व, हम डाइवर्सिटी को कंजर्व कर सके के रख सके अर्थ में। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व, द डैमेज टू द नेचुरल इन्वायरमेंट सिस्टम इज़ मिनिमाइज्ड, हमें जो नेचुरल इन्वायरमेंट सिस्टम को मिनिमाइज करना होगा, कम से कम करना होगा। द डैमेज टू नेचुरल इन्वायरमेंट सिस्टम इज़ मिनिमाइज्ड। अब यहाँ पे क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक सस्टेंस अ रिसोर्स, कौन सस्टेंस नहीं, तो यूटिलिटी, वैल्यू, क्वांटिटी। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक अ सस्टेंस अ रिसोर्स, कौन से रिसोर्सेस नहीं है, तो वैल्यू, क्वांटिटी जो है वो नहीं है रिसोर्स, यूटिलिटी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स, कौन ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है, तो मेडिसिन टू द ट्रीट कैंसर, मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, दवाइयाँ क्या है, एक मेडिसिन। कंप्लीट द स्टेटमेंट। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर, नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज होते हैं क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनका यूज़ आप दोबारा नहीं कर सकते एक बार ख़त्म होने पर। दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक मेड बाय ह्यूमन बीइंग ड्राइव्ड फ्रॉम नॉन लिविंग, इनके लिमिटेड स्टॉक होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।